हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो हम अपने कीबोर्ड में फंक्शन की का यूज करें तो कैसे हम लोग यूज करें। अब देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की क्या कि जैसे हमको जरूरत पड़ेगा वैसे उस एप्लीकेशन में हम अपना काम कर सकते हैं, जिससे हमने आपको बताया था कहाँ तक F7। यानी कि F7 क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला दिया किसके लिए, F8। F8 पहले दे रहा है विंडो को सेफ मोड में बूट कराने के लिए। तो ये बूट का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में ही समझाया था कि जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करना होता है तो बायोस या बूट मेनू में लेके जाते हैं। तो अगर जो उस मोड में लेके जाना हो तो हम F8 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आगे दिया क्या, MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए प्रयोग किया जाए। सिलेक्शन एक्सटेंड क्या है, हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कहीं टाइपिंग दौरान पे है ना और वहीं से हमारा कर्सर सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दे तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसके लिए हमको वर्ड में जाना होगा ना। वर्ड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो के साथ इस पे क्या लिखेंगे, विन हो जाएगा। फिर कहाँ जाना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ लिख लेना है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखिए जहां पे जो ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसी को कर्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ये जो हम इधर उधर कर रहे हैं पॉइंटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। जहां पे ये रहेगा वहीं पे ये टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर, आ रहा समझ में ना। जैसे ये यहाँ पे हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, लिख रहा है ना, और हम इसको ला के यहाँ बीच में क्लिक कर, यहाँ आ गया अब ना। अब लिखें तो वहीं से लिखना स्टार्ट, आया समझ में ना। तो ये फिर सिलेक्शन एक्सटेंड क्या है, जैसे हम कर्सर ये वर्ग के पास रख लिए, किसके पास रख लिए, वर्ग के पास। हम चाहते हैं वर्ग से कुछ सिलेक्शन करना स्टार्ट कर। तो देखिए अभी एक बार हम F8 बटन दबाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा। कोई काम किया, एक बार और F8 बटन दबा दिए सिर्फ एक वर्ग को सेलेक्ट करेगा। किसको सेलेक्ट किया है, एक वर्ग। और जैसे एक बार और दबाएंगे F8 ना, तो वर्ग वाले पूरे अपने लाइन को सेलेक्ट कर ले, जहां से जहां तक उसकी लाइन रहेगी वो पूरे अपने लाइन को क्या कर लेगा। फिर एक बार और दबा देंगे F8, देखिए अपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर, जिस पैराग्राफ में था उस पूरे पैराग्राफ को क्या कर लिया है। और जैसे ही एक बार और दबाएं तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर, जैसे कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट कर रहे थे ना, वैसे दोबारा से आल सेलेक्ट कर लिए। ध्यान रहे कैसे, डॉक्यूमेंट पे हैं, डॉक्यूमेंट से हमको सिलेक्शन स्टार्ट करना है तो F8 बटन दबा लेंगे दो बार। एक वर्ड सेलेक्ट हुआ, एक और दबाएंगे, एक लाइन सेलेक्ट हुआ, एक बार और दबाएंगे, एक पैराग्राफ, और एक बार और दबा देंगे तो टोटल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये किसका काम है, F8। F8 के बाद से जब आगे जाएंगे ना तो अगला आपको दिखाई देगा F9। क्या दिखाई देगा, F। तो F9 पहले कह रहा है कुछ लैपटॉप में बूट मेनू ओपन करने के लिए, इसमें भी दिया है बूट मेनू ओपन करने के लिए। क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था कि जैसे कुछ ऐसे बटन होते हैं, जैसे कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, कुछ अलग बटन से कुछ अलग बटन से ऐसे ओपन, आ रहा समझे ना। तो वैसे अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर हैं, अलग अलग टाइप्स के अगर लैपटॉप हैं, उन सब में ये अलग अलग बटन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आगे क्या दे रहा है, MS वर्ड में फील्ड अपडेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब ये फील्ड अपडेट क्या है, जैसे हम आ गए अपने MS वर्ड में, कहाँ पे आ गए, MS। सारा कंटेंट डिलीट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल A, सारा क्या हो जाएगा सेलेक्ट, कीबोर्ड से कर देंगे डिलीट, सारा क्या हो जाएगा। फील्ड अपडेट क्या है समझ लीजिए, तो जैसे आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, यहाँ पे क्या लिखे हम, कोई नंबर लिखे, और इस नंबर को चाहते हम वर्ड में कन्वर्ट कर पाना, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, F9 यानी कि फील्ड अपडेट। कैसे, तो पहले ये जो वर्ड लिखे इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट। पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से आपको दबाना होगा कंट्रोल के साथ F9। किसके साथ, कंट्रोल के साथ F9। देखिए एक फील्ड का ऑप्शन आ गया उसमें ना, दोनों जो टेक्स्ट लिखे हैं वो किसमें बंद हो गया, ब्रैकेट। तो आपको शुरू में देना इक्वल टू,
शुरू में क्या देना है, इक्वल टू। लास्ट में जाना है, जो टेक्स्ट आप लिखे हैं ना, टेक्स्ट के लास्ट में, तो पहले आपको देना है क्या, बैकवर्ड स्लेश। ध्यान रखिएगा, जो ऐसे आएगा वो आपका बैकवर्ड स्लेश होगा, और जो ऐसे आगे की तरफ से आएगा वो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड स्लेश। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ऐसे दिया गया तो उसका क्या नाम है, बैकवर्ड स्लेश। यहाँ पे देना है क्या, बैकवर्ड। दूसरी चीज, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, आ रहा समझे ना, ऐसे नहीं होता है, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल कुछ ऐसे होता है, ध्यान पे रहेगा ना। अब कैसे, तो जब हम आएंगे ना तो F8 बटन में दिया, ये 8 सिर्फ 8 बटन में दिया होता है, शिफ्ट के साथ जैसे हम दबाएंगे यहाँ पे 8 बटन, तो आ जाएगा किसका, मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना। अब सिंपली आपको एक कोड लिखना होगा, CARDTEXT, कार्ड टेक्स्ट। क्या लिखना होगा, कार्ड। इतना लिखने के बाद आपको फिर F9 बटन दबा दें। देखिए वर्ड में कन्वर्ट हुआ है 1250 हो जाएगा। कैसे किए थे और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे लिख लिए हैं क्या, जो भी नंबर लिखना होगा हम नंबर लिख, नंबर लिखने के बाद से जितना अंक लेना हो ले सकते, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा वर्ड चला जाएगा ना, जैसे 6 7 से ऊपर चला जाए तो काम नहीं करेगा, उसे कम ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम समझने के लिए हम कितना ले लिए, 4। इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ F, फील्ड में आ जाएगा। शुरू में दे देना इक्वल टू, शुरू में क्या देना है, इक्वल टू, और जो नंबर लिखे उसके लास्ट में आके पहले लिखेंगे बैकवर्ड स्लेश मल्टीप्लाई, और तब लिखे यहाँ पे क्या, कार्ड टेक्स्ट, हो जाएगा। कार्ड टेक्स्ट लिखने के बाद से कीबोर्ड से प्रेस कर देना, फिर कौन सा बटन, F9, हो गया। नहीं इंटरेस्ट नहीं, F9 बटन, या तो F9 बटन, या तो जब इसी पे राइट क्लिक करेंगे माउस का ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट फील्ड का, आ रहा समझे ना। या तो F9 बटन का इस्तेमाल, या तो राइट क्लिक करने के बाद अपडेट हो जाएगा। अब F9 के बाद से अगला F10, तो F10 हाँ से नहीं वर्क करेगा, अपने मन से। अब देखिए इसके बाद क्या दे रहा है, F10, पहले कह रहा है MS ऑफिस में मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे अभी हम मेनू बार इसमें वर्ड में आ गए, तो मेनू बार इसमें क्या है, जैसे आप होम देख रहे होंगे, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, ये सभी क्या है, मेनू बार, सब क्या है, ये मेनू बार। एक मेनू बार से हमको दूसरे मेनू बार पे जाना है, कौन सा बटन, कर्सर नहीं, F10 बटन। अब देखिए सबको हाईलाइट कर दिया है ना, कि होम H से, इंसर्ट N से, डिजाइन G से, पेज लेआउट P से, रेफरेंस S से, और उसके बाद से मेलिंग टैब M से, रिव्यू टैब R से, और व्यू टैब W से। तो जिसमें आपको जाना हो सकता है कहीं आपको रेफरेंस में जाना हो, तो कौन सा बटन, यस, आगे रेफरेंस में लेके F10 बटन दबा दीजिए, हट जाएगा F10, F10 से आएगा भी और F10 से हाइड भी होगा। देखिए जैसे F10 बटन दबा दिए, आया, जिस टैब में जाना है, जैसे इंसर्ट में जाना है तो N बटन दबा दिए, फिर इसके अंदर का ऑप्शन ये हाईलाइट, कि इसके अंदर यदि कवर पेज पे आपको जाना है तो V बटन दबाइए, आ रहा समझे ना। तो ये सारा जो आपको काम करना है कीबोर्ड से, किसका सहारा लेंगे, F10, हो जाएगा ना। F10 के बाद जब आगे जाएंगे ना, तो इसी में क्या रहा, एक और बटन, अगर यही आप क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करते हैं, तो राइट क्लिक मेनू ओपन करने के लिए, कहीं भी जब हम आते हैं तो माउस का राइट क्लिक करते हैं ना, हमने आपको बताया था कि माउस का बटन जो होता है, जब लेफ्ट क्लिक करेंगे, कौन सा बटन, जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट से क्या होगा, सिंगल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगा, और डबल क्लिक करेंगे तो ओपन, ये हमने बताया था ना। और राइट क्लिक करें तो क्या होगा, उससे रिलेटिव ऑप्शन आएगा, क्या होगा, उससे रिलेटिव ऑप्शन आएगा। अब हमको करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि कीबोर्ड से ही कि कहीं हम राइट क्लिक कर सके, माउस अभी हमको टच नहीं करना,
कौन सा बटन दबाएंगे? शिफ्ट के साथ ही F10 बटन, सिर्फ F10 नहीं बल्कि शिफ्ट के साथ ही F10 बटन। राइट क्लिक मेनू आया, देखिए माउस से भी राइट क्लिक कर रहे हैं तो भी ऑप्शन आ रहा है ना। माउस को हटाकर हम कीबोर्ड दबा रहे हैं शिफ्ट के साथ, ये F10 बटन, तो भी ऑप्शन आया। रही बात डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे हम ऐसे राइट क्लिक करके बार बार रिफ्रेश करना चाहते हैं, दिख रहा है ना, कौन सा बटन दबाएंगे? F5 तो वैसे रिफ्रेश होगा ही, लेकिन राइट क्लिक मेनू ला के रिफ्रेश करना है, ऐसे राइट क्लिक ला के, तो शिफ्ट के साथ F10। देखिए वही ऑप्शन आया इधर सारा, डाउन एरो प्रेस करेंगे कर्सर नीचे आ जाएगा। क्या कौन भी के नीचे? सबके नीचे डैश दिया, वैसे सबके नीचे देखो, शॉर्ट में, रिफ्रेश में, और जो यहाँ पे आना तो वी बटन सिर्फ प्रेस कर देंगे, सिर्फ कौन सा बटन? वी आ गया उसमें लेके, जैसे देखो। और ये शॉर्ट बाय में ऑप्शन है ना, जैसे रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश के नीचे अंडरलाइन देखो क्या दिया है, रिफ्रेश के नीचे ई दिया है। हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे ई काम कर, ये रिफ्रेश काम करे तो ई बटन दबा दें, जिसके नीचे अंडरलाइन है ना वो बटन दबा दे तो आप ऑप्शन काम करने लगे। जैसे पेस्ट में क्या है? पी है, शॉर्टकट में क्या है? यस है, अंडू में क्या है? यू। ये ओपन पावर सेल में क्या है? यस। उसके बाद से ओपन विथ कोड में क्या है? आई। दिख रहा है ना। ये प्रॉपर्टी और ग्राफिक्स में नहीं दिया है क्योंकि हमारे सिस्टम में सिर्फ उसके लिए होते हैं जब प्रोजेक्टर लगा रहेगा तब आएगा, नहीं तो ये आने वाला नहीं। नीचे न्यू के लिए क्या दिया है? डब्ल्यू। उसके बाद से डिस्प्ले सेटिंग के लिए डी, और प्रॉपर पर्सनलाइज के लिए आर। कुछ नहीं करना आपको, पर्सनलाइज में जाना है तो आप आर बटन दबा दीजिए, डायरेक्टली किस में लेके आ गया? पर्सनलाइज हो जाएगा। तो कब ये आया है कि जब हम क्या किए हैं, शिफ्ट के साथ F10 बटन दबाए हैं तब आ गया ना। अब वैसे जब हम सिर्फ राइट क्लिक दबाए, देखिए इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं आ रहा है ना। कब आ रहा था कि जैसे हम शिफ्ट के साथ F10 बटन दबा दे रहे थे, सबका बटन मिल जाएगा, WS, ये O, E, जिस ऑप्शन पे आपको जाना है वो बटन आप यहाँ से प्रेस कर हो जाएगा। तो ये किसका फंक्शन था? F10। F10 के बाद से जब जाएंगे आगे तो कह रहा है इसमें क्या? F11। 11 क्या है? यहाँ पे कह रहा है कुछ ब्राउजर में, जैसे ब्राउजर या अन्य विंडो को फुल स्क्रीन में लाने के लिए और नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे अभी हम ब्राउजर पेज पे आ गए, ब्राउजर पेज पे है ना, सर्च कर ले यहाँ पे कुछ इमेज, जैसे हम यहाँ पे सर्च कर लेना है कंप्यूटर इमेज। क्या सर्च कर लिए? कंप्यूटर इमेज। अब आप बताइए, ये जितना भी कंप्यूटर इमेज आया है ना, इसके साथ साथ ऊपर आपने जो जितना टैब लिया वो भी दिख रहा है, नीचे आपका टास्क बार भी दिख रहा है। ये चाहते हैं दिखाई न दे तो कौन सा बटन दबाएंगे? F11। क्या अभी भी दिख रहा है? नीचे टास्क बार देखिए दिख रहा है, ऊपर जितना आपका टैब खुला था दिख रहा है। काम करेंगे, आपका सारा काम करेगा। जैसे हम इस पे क्लिक कर दिए, इधर इमेज लेके आ गया, इमेज को फुल देखने के लिए इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इसको डाउनलोड करना। आ रहा समझ में ना? कोई इमेज अगर डाउनलोडेड है उसको फुल स्क्रीन पे देखने के लिए अपलोड करेंगे या बस वेट भी? नहीं, उसके लिए जूम करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे कहने का मतलब इमेज ले ली, एक इमेज आ गया यहाँ पे, अभी ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, इसको फुल स्क्रीन करना है तो हम F11 बटन दबाएं तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अभी भी छोटा दिखाई देगा। पहले इसको क्या करना होगा, ऐसे जूम कर लेंगे यहाँ पे आके, दिख रहा है ना, जूम हो गया। अब ये ऊपर और नीचे टास्क बार और ये दिखाई दे रहा है, अब इसको भी हटाना है तब जाके F11 बटन दबाएंगे तो काम आ रहा समझे ना। लेकिन हाँ, अगर जो छोटा है तो जब तक जूम नहीं करेंगे तब तक वो छोटा ही बीच में दिखाई देगा। आ रहा समझे ना। हाँ, जो पहले से बड़ा इमेज है तो कुछ ऐसे इमेज है जो पहले से ही बड़े दिखाई देते हैं, जैसे ही बड़ा दिख रहा है ना। अब और हम F11 बटन दबाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे, अभी पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देगा। उसमें नहीं क्लियर दिख रहा, उसमें ध्यान दीजिए। दिख रहा है? पहले इस प्रकार से था, दिख रहा है ना। F11 दबाते ही क्या हो गया, ऐसे फुल स्क्रीन।
लेकिन किस पे काम नहीं करे, जो इमेज पहले से छोटा हो। आ रहा समझे ना, जो पहले से छोटा हो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, जूम करना हो। पहले क्या करना होगा, यहाँ से जूम, और जूम करने के बाद से फिर हम इसको क्या कर सकेंगे, फुल स्क्रीन में देख सकें। जूम कर लिया हमने, अब ये F11 बटन दबा देंगे, हो जाएगा। उसके बाद से F11 के बाद से अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा कुछ लैपटॉप में बूट मेनू ओपन करने के लिए। इसमें भी हमने आपको कुछ पता नहीं एसर का या लेनोवो का कुछ ऐसा लैपटॉप था जो ओपन हुआ था या 12 से, लेकिन उसके क्या कह रहा है, क्या MS वर्ड में सेवेज करने के लिए, MS वर्ड में यदि किसी फाइल को दोबारा से सेव करना है तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, F। जैसे हम क्या किए, इसको क्लोज कर दे फिलहाल, विंडो आर किए, यहाँ पे ओपन कर लिया क्या, विनोड ओपन हुआ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए, जो भी लिखना था हम यहाँ पे टाइप कर लिए, हो गया टाइप ना। इसको सेव करना है हमको अपने कंप्यूटर में, सेव करके क्या करना है, रखना। तो कौन सा बटन दबाएंगे, F। सेव एज का ऑप्शन आ गया है ना। कहाँ सेव करना है आपको, डेस्कटॉप। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद से पूछ रहा है फाइल नेम, नाम क्या होना चाहिए, हाँ तो नाम कर दिया जाए ना। चलो सिर्फ ENI लिख देते हैं, आया समझे ना। सर एफ एस क्लिक कर देंगे फिर भी हो जाएगा क्या? क्या एस क्लिक कर देंगे उससे हो जाएगा क्या? कंट्रोल के साथ यस करना होता है, जैसे हम यहाँ पे है ना, कंट्रोल के साथ यस बटन करेंगे तब जाके आएगा, ऐसे। तो नहीं, हाँ जैसे कर दिए थे आप, सेव एस कर दिए थे, आप 12 करके सेव एस किए। जैसे F12 बटन दबा दिया, ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम यस बटन दबाए तो एस बटन, एस बटन सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, या तो सेव या तो कीबोर्ड से इंटर, दोनों काम करेगा। सेव एस के नीचे दिया हुआ है। हाँ बस वही ध्यान दे दिए, है ना। देखो इस पे नाम जो भी देना है, जैसे इस पर हम सिर्फ वीडियो नाम दे दें, क्या नाम दे दे, सिर्फ वीडियो। या तो हम यस बटन दबा दें, या तो इस पे क्लिक कर दें, या तो कीबोर्ड से हम इंटर बटन दबा, सेव हो गया, क्लोज। हो जाएगा वो। हाँ क्योंकि हमने पहले से लोकेशन डेस्कटॉप दिया है ना, हम पहले बोले ना कहाँ सेव करना है, हमने बताया कहाँ पे, डेस्कटॉप। देखो वीडियो नाम से यहाँ दिख रहा है। रही बात लोकेशन जानने की, तो पहले इसको ओपन करिए, अब लोकेशन समझ लीजिए क्या है। जैसे जब हम इसको सेव कर रहे हैं तो लोकेशन कहाँ दे दे रहे हैं, डेस्कटॉप दे दे रहे हैं। कहाँ दे दे रहे हैं, डेस्कटॉप। ये हमको सामने यहीं पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ से हटा के कहीं हमको अलग सेव करना है। आपको सारा लोकेशन दिखाई दे रहा होगा, इसको सेव करिए। अब देखिए सबसे पहले दे रहा है, किस में जाना है, डेस्कटॉप पे, कि डाउनलोड्स में, कि डॉक्यूमेंट में, पिक्चर में। पिक्चर में इतने सारे फोल्डर हैं कि उन सभी फोल्डर के अंदर, या फिर वन ड्राइव, दिस पीसी में 3D ऑब्जेक्ट, ये 3D ऑब्जेक्ट में, या डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो। उसके नीचे आएंगे तो C ड्राइव और D ड्राइव, जिसमें सेव करना हम ये लोकेशन वहां से सेलेक्ट कर। ये देखने के लिए तब कहाँ जाना होगा, जब डेस्कटॉप पे जाएंगे ना, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, दिस पीसी। क्या दिखाई देगा, दिस पीसी। ओपन करेंगे इसको, ये दिस पीसी आपको लेके जाएगा उसी फोल्डर के अंदर। कहाँ कहाँ, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर और वीडियो, नहीं तो C ड्राइव की D ड्राइव। आ रहा समझे ना, C ड्राइव और D ड्राइव एक कंप्यूटर के पार्टीशन होते हैं। पार्टीशन के जैसे हम लोग फोन लेते हैं तो फोन का एक अलग फाइल मैनेजर बन के आ जाता है, मेमोरी लगाते हैं तो मेमोरी का एक अलग अलग फाइल मैनेजर बन के आ जाता है। तो 2 डिस्क दिखाते हैं ना, तो वैसे कंप्यूटर में हम एक ही डिस्क को 2 या 3 4 भागों में हम उसको पार्टीशन कर सकते हैं। स्टोरेज, हाँ स्टोरेज वही रहेगा। जैसे सपोज करिए कभी हमारे पास क्या है, 100 GB का एक हमारे पास SSD लगा हुआ है, SSD 100 GB का क्या हुआ है, लगा हुआ है। हम चाहें तो 100 GB का एक बना सकते हैं, चाहे तो 50 GB का हम 2 बना सकते हैं। आ रहा समझे ना, उसी को हम आधा आधा कर देंगे, और चाहें तो 25 GB का हम 4 बना सकते हैं, और चाहे तो 10 GB का हम 10 बना सकते हैं।
आया समझ में ना। तो ये हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज के ऊपर होता है, और इसको ज्यादा कम नहीं बनाया जाता है, क्योंकि कम ही डेटा रखने में स्टोरेज क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। जैसे अभी देखिए हमारा एक स्टोरेज कितने का है, 64 का, और एक है 33। और ये जो अलग लगा हुआ है ये हमारा क्या है, पेन ड्राइव। ये क्या है, यूएसबी पेन ड्राइव। क्लियर है इतना ना। तो जो भी हम फाइल सेव करेंगे वहां से, तो जो लोकेशन देंगे उसी लोकेशन पे आकर हम यहाँ से चेक कर। कोई दिक्कत इसमें, तो लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना। चल, इसके बाद से यानी कि टोटल अभी हमने आपको कहां तक बताया, F12। तो अभी तक F1 से लेकर के और F12 तक कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो, F1 से लेकर के और कहां तक, F12 तक कोई ऐसा बटन जो समझ में नहीं आया हो। बस यही एक ऑप्शन हो रहा है ना, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि जब हम पढ़ेंगे कब, जब कंप्यूटर फॉर्मेट करेंगे। और इसको फिर ओपन करने के लिए पता है क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होता है। अपने कंप्यूटर को क्या करना होता है, रिस्टार्ट करना होता है। और जब हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होने लगता है ना, तो उसी समय ये बटन हमको बार बार प्रेस करना होता है, जो जो बटन दिया हो। तो एक ही में सारा नहीं प्रेस करना होता। जैसे अभी हम सर्च कर लिए ब्राउजर पे जाके, यहाँ पे क्या, पीसी बायोस की, क्या सर्च कर लिए, पीसी बायोस की। अब आपको सभी कंप्यूटर के अलग अलग नाम होंगे, सबका अलग अलग बटन दिया होगा, तो जिस कंपनी का होगा वो बटन हम प्रेस करेंगे। जैसे भी हम किसका लिए हैं ये, चलिए एसर पे क्लिक कर दिए, तो एसर का क्या दे रहा है, या तो F12 से होगा, या तो किससे, F11। बूट मेनू के लिए दिया है, बायोस की के लिए क्या दिया है, F2। फिर आ जाएंगे हम फॉर डेल, डेल का होगा तब क्या, अरे F2, और F2 से जो नहीं होगा तब किससे, F12। जैसे हम रिफ्रेश रिस्टार्ट करेंगे ना, और रिस्टार्ट करके ये बटन प्रेस करते रहेंगे लगातार, तो कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होके आता है। वीडियो में दिख रहा है ना। अभी आपको कंप्यूटर जब बंद करने जाएंगे ना, तो ओपन करके दिखा भी देंगे कि बायोस कैसे आता है, लेकिन उसका यूज अभी हमको कोई यूज नहीं है। कब यूज आएगा, कि जब अपने कंप्यूटर को हम फॉर्मेट करेंगे तब। उसके पहले हमको उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे फोन में सेटिंग में जाते हैं, तो फोन रीसेट की ऑप्शन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम फोन को फॉर्मेट करना होता है तब। वैसे कंप्यूटर में बूट मेनू या बायोस की कि कब आवश्यकता पड़ेगी, जब कंप्यूटर फॉर्मेट करना होगा। कोई दिक्कत इसमें, ये नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं आप लोग, सब नोट कर लिए। अभी तक हमने पढ़ा फंक्शन, यानी कि F1 से लेकर कहां तक, F। F1 किसके लिए था, हेल्प के लिए। F2 रीनेम के लिए। F3 किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, या फिर अगर हमको केस चेंज करना हो तो शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा के चेंज कर सकते हैं। F4 किसी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करना हो तो हम इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमने आपको बताया था क्या, F5 किसी विंडो को रिफ्रेश करना हो, या फिर हमको क्या करना, MS वर्ड में फाइंड रिप्लेस करना हो, या फिर पावर पॉइंट के क्या करना, स्लाइड शो को स्टार्ट। अगला हमने आपको बताया था क्या, F6 किसी वेब ब्राउजर के पेज को क्या करना हो, एड्रेस बार पे जाना हो, या किसी लैपटॉप में वॉल्यूम को क्या करना, कम करना। अगला F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर जो MS वर्ड में चेक करना चाहते हैं सही है कि गलत है, तो F7 बटन दबा के चेक कर सकते। या फिर कुछ ऐसे लैपटॉप होंगे जिसमें वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते। या फिट बटन कि MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करना चाहते हैं, जहां से हम वहीं से सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, F9 फील्ड अपडेट करने के लिए, कुछ नंबर लिखे वर्ड में कन्वर्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, F9। F10 MS ऑफिस में अगर जो है मेनू बार को एक्टिवेट करना है तो कौन सा बटन, F10। और यदि शिफ्ट के साथ F10 बटन दबाएं तो राइट क्लिक मेनू का काम करेगा। F11 किसी ब्राउजर पेज को क्या करना, फुल स्क्रीन मोड में करना हो या फिर नॉर्मल मोड में करना हो। और F12 यदि MS वर्ड में सेव एज करना चाहते हैं तो हम इस बटन का इस्तेमाल कर। क्लियर सबको ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला हम लोग आता है क्या, सिंबल की। क्या आता है, सिंबल। तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड बटन दिखाई देता है ना, ये वाला, इसमें जो सबसे ऊपर दिया है इसको टाइल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
और जस्ट उसके नीचे जो दिया है उसको लेफ्ट कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेफ्ट। उसके नीचे आएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, उसके आगे हैज, हैज के बाद से डॉलर, परसेंटेज, कैरेट, एंड सिंबल, और फिर किसका? एट द रेट। हो जाएगा। अब ये जितना भी सिंबल की है ना, अगर जो आपको लाना है तो कैसे लाना होगा? सपोज करिए हम यहां से ओपन कर लिए नोट पैड। क्या ओपन कर लिए? नोट पैड ओपन करने के बाद से, और जब हम सिंपल वैसे प्रेस करेंगे तो 1 2 3 आएगा, लेकिन जैसे हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो जो जो सिंबल दिया रहेगा वो सिंबल यहाँ पे दिखाई दे। क्लियर सबको? कर ले जाएंगे ना? तो ये सिंबल का नाम दिया, और जो आप लोग देखें तो इसके अगले वाले पेज पर भी सिंबल दिया है, जो ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, हाइफन, अंडरस्कोर। ये ध्यान रखिएगा, हाइफन और जो अंडरस्कोर दे रहा है ना, दोनों में अंतर है। अंडरस्कोर कहाँ जाएगा? नीचे। और हाइफन यानी कि माइनस कहाँ लगेगा? बीच में। जैसे, और हम यहाँ पे लिख दिए क्या? देखिए जीआईटी लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम दे दिए क्या? हाइफन। हाइफन दे दिया, फिर लिख दिया यहाँ पे जीआईटी, नीचे आ गए। यहाँ पे जीआईटी लिखे, और शिफ्ट के साथ जब माइनस करेंगे तो अंडर स्कोर आ जाए, और यहाँ पे जीआईटी लिखे। अंतर दिख रहा है दोनों में ना? ये हाइफन, हाइफन क्या है? बीच में, और अंडर स्कोर कहाँ पे? नीचे। क्लियर है? और फिर जब उसके आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे और सिंबल दिखाई देंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे, प्लस, माइनस, इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन क्लोज। और आगे जाएंगे तो अगला सिंबल, अगला दिखाएगा किसके लिए? वर्टिकल बार या बाई। इसको हमने अभी आपको बताया, ये क्या होगा? बैकवर्ड्स, बैक स्लैश। और ये क्या होगा? फॉरवर्ड स्लैश। जहां पे सिर्फ डबल बिंदी दिखाई दे, जहां पे सिर्फ क्या दिखाई देगा? डबल बिंदी, वो क्या होगा? कॉलन। और जहां एक बिंदी और नीचे कॉमा दिखाई देगा वो क्या है? सेमीकॉलन। और आप लोग कोट इसका इस्तेमाल किए होंगे, कोटेशन मार्क, कि जहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना हो या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या करेंगे? कोटेशन मार्क, यानी कि ये ऊपर वाला, और सिंगल देना हो तो सिंगल कोट, यानी कि ये वाला। उसके नीचे लेस देन, और लेस देन के नीचे क्या? ग्रेटर। उसके नीचे कॉमा, कॉमा के बाद से डॉट या फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के नीचे क्वेश्चन। हो जाएगा। अब इसके बाद से जब आएंगे तो हमारा स्टार्ट होता है क्या? स्पेशल। क्या स्टार्ट होता है? स्पेशल। अब स्पेशल की का ध्यान रखिएगा, स्पेशल की का इस्तेमाल किसी ऐसे विशेष कार्य के लिए ही किया जाता है। सिंगल और देखा जाए ऐसा में इसके बटन दबाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा, दबा रहे इसके बटन लेकिन कोई काम पता चल रहा है? नहीं। कंट्रोल दिया नीचे, कंट्रोल बटन दबा रहा है, कोई काम पता चल रहा है? ऑल्ट दिया, ऑल्ट दबा रहा है, ऑल्ट बस वही मेनू बार को एक्टिवेट कर रहा है, और कोई काम नहीं कर रहा। ऊपर एक्टिवेट कर रहा है ना? दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ पे टैब बटन दबाएं तो यहाँ पे देखिए टैब बटन क्या काम करे, कहीं कोई इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो इसका इस्तेमाल कब करें? जब एक स्पेशल कार्य के लिए हमको यूज करना हो। स्पेशल कार्य क्या? कोई विशेष काम करना है, जैसे एक काम कर रहे थे उसको रोकना है तो escape बटन। कोई काम करने जा रहे तो उसमें कंट्रोल बटन का सहारा चाहिए हमको। ऐसे अगर यूज करना तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्पेशल। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग क्या करना है, लैब में जाने के बाद से फंक्शन की एक बार F1 से लेकर के F12 तक सारा ट्राई कर लेना। हो जाएगा ना? उसके बाद से आपको ओपन करना है नोट पैड। क्या ओपन करना है? नोट पैड ओपन करने के लिए क्या करेंगे? विंडो के साथ आर, इस पे क्या लिखेंगे? नोट। और जब विंडो आर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसके लिए यहां पे आ जाएंगे नीचे सर्च बॉक्स दिख रहा है, सर्च बॉक्स पे लिख लेंगे क्या? नोट पैड। क्या लिखेंगे? नोट। क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद से जितना भी सिंबल आपके कीबोर्ड में दिया है, शिफ्ट के साथ कुछ आएगा और कुछ बिना शिफ्ट के साथ आएगा, तो सारा आपको क्या कर लेना है? प्रेस करके ट्राई कर लेना। हो जाएगा। और नहीं हो तो सबसे बेटर ये रहेगा कि उसके सामने आप उसका नाम लिख लीजिए। जैसे हो जाओ, ये सिंबल आ दिए, किसका सिंबल हो गया? टाइल्ड का। उसके नीचे और ये सिंबल आ दिए, किसका हो गया? लेफ्ट कोट का। उसके नीचे और ये सिंबल आ दिए तो एक्सक्लेमेशन मार्क का। उसके नीचे ये ला दिए तो एट द रेट का। ये हैज का। ये फिर किसका?
डॉलर का। आया समझ में ना? इसके सामने नाम लिखते हुए चले जाएंगे तो डबल क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? जब ये सारा ट्राई कर लेंगे तब अगली क्लास में थोड़ा सा वेट करो, लिखवा दो, हो जाएगा ना? तो आज आप लोग ये लिख के आए, इतना ट्राई कर लीजिएगा, और अगली क्लास आपको बताएंगे किसके बारे में, स्पेशल की के बारे में। तो आज आप लोग इतना पढ़िए लो।